प्रिय आत्मन, मैं आज उन्नाव से बोल रहा हूँ। कल दोपहर 11 बजे के लगभग मैं उन्नाव आ गया था। हमारे बड़े भाई साहब का स्वास्थ्य कुछ शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया। अब उनको राहत है, ठीक है, बैठे हैं। इससे अनुमान ये लगता है कि जैसे छोटे को, माने जो अभी अबोध है, शिशु है, उसको बहुत अधिक शारीरिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, कुछ मानसिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, वैसे इस आयु में कोई ऐसा सूझबूझ का सहयोगी साथ में रहना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ है और सन्यास है, अगर आप शास्त्र में कहीं भी आप पढ़ेंगे जहाँ पर जीवन की विधि व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं, वहाँ पर है एक तो सन्यास होता है कि उसके शरीर में क्षमता है, उसके शरीर में दम है, तो फिर वो वन को चला जाता है एकाकी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। स्त्रियों का भी सन्यास है। और जिनके शरीर में इतनी शक्ति क्षमता नहीं होती, ऐसे लोग वो बहुत दूर उसमें नहीं जाते, अथवा कोई आश्रम ऐसा हो जहाँ पर पारिवारिक वातावरण मिल रहा हो। ये पुराने समय की परंपरा। हमारे यहाँ जब कहा जाता था कि भारतवर्ष में ज्ञान विज्ञान संसार और संसारेतर चिंतन चरम पर था, उस समय की स्थिति का संकेत कर रहा हूं मैं। तो जिनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती थी, वह बिना किसी उसके छल प्रपंच के अपने घर में रह रहे हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा उनके परिवार के, उनके जो आश्रित हैं, जो पहले कभी आश्रित थे, वो उनकी सेवा करते हैं। और इस तरह से सेवा नहीं करते कि वो एहसान कर रहे हैं, ओ आप तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सचमुच में तो वो आनंद में रहते हैं। तो उनका जो वृद्ध शरीर है, शरीर वृद्ध है, बाकी उनकी सब सारी इंद्रियां ठीक हैं। कई लोगों की और भी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, कई बार उनकी स्मृति भ्रंश हो जाती, कभी कुछ हो जाता, कुछ भी हो। तो यह तो उनका व्यक्तिगत कर्म है। लेकिन जो हम लोगों का व्यक्तिगत कर्म है, उन सारे कर्मों में यह भी शामिल है। मेरे प्यारे आत्मीजन, यह जो गृहस्थ धर्म है, अब आयु के हिसाब से उस समय तो होता था 25 वर्षे, ये तो सब गड़बड़ हो गया। इसकी चिंता न करें। इसको एक किनारे करके जो परिस्थितियां हमारी हैं, आयु कोई भी हो, और हमारे अंदर इस प्रकार की क्षमता पात्रता है, तो अपने मन को इस प्रकार से बनाकर रखना चाहिए कि हम छोटों के लिए भी और अपने बड़ों के लिए भी। उसी प्रकार से जैसे मेरुदंड है, वो मूलाधार से लेकर और सहस्रार तक उसको संयोजित करती है, मेरुदंड मध्य। इस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए। मेरे आत्मीजन, यह सदाचार संप्रेषण है। इसमें क्या चाहिए, यही बोलना चाहिए। क्या है, ये तो संकेत हो गया कि मैं यहाँ हूँ, इस कारण से हूँ। लेकिन आपके सामने परिस्थिति आवे तो ये क्या करना चाहिए। अब मैं सोच कर चला था कि इनको चिकित्साश्रम, यानी जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, ले जाएंगे। बात भी कर ली। हमारे मनीष जी ने आग्रह किया, आप आइए, चिंता मत करिए, मैं सब कर रहा हूँ। ये बड़ा उत्साह देने वाला है। हमारे प्रदीप त्रिपाठी जी ने कहा, आप किसी समय आइए, हम सब चिंता कर लेंगे। तो इससे बड़ा सहारा मिलता है। ये हमारा बृहद परिवार है और ये हमारा लघु परिवार है। और हमारा शरीर जो है, यह भी एक संयोजित परिवार ही है। इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। इनको आप अगर एक इकाइयां मान लें, तो इनको संयोजित करना भी
हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए हमको मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे संस्कार, हमारा प्रारब्ध, परमात्मा की कृपा, हमारे इष्ट देव का संरक्षण, ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलके, इसी का नाम है मेरे प्यारे आत्मीयजन दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। बहुत लोग आप लोग उलझे पुलझे पड़े रहते हैं कि अच्छा वो क्या है, फिर शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, और फिर उनका संयोजन कैसे किया, फिर आप एक चौखटा बनाते हैं, फिर वो घन बनाते हैं, फिर इधर बनाते हैं। मैं अब समझ में नहीं आता। समझ में आने वाली बात यह है जो सहज जीवन है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता। संसार में कौन सा काम कैसे करना। और वैसे तो आप चौथे अध्याय में जाइए, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। कौन से पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी कौन होते हैं? किनको ज्ञानी कहते हैं? जिन्होंने शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के, और शास्त्र सम्मत कर्म यही है। नहीं कि नहीं हम बैठ कर यज्ञ में वो स्वाहा या स्वधा कुछ भी कर रहे हैं, पर ये शास्त्र कर्म है। हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस व्यवहार से आसपास का परिवेश आनंदित होता है। वैसे तो चौथे अध्याय को पढ़ते जाइए, आपको याद भी होंगे, वहां लिखे थे त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोसि सः। जो नित्य तृप्त है, कर्मों में लिप्त होता हुआ भी अनुभव करता है कि नहीं रे हमने क्या किया। और ये तो बहुत चर्चित है, जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, इंद्रियों के सहित। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। और फिर क्या आनंद है, यदर्च्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कर्म करता हुए भी उसमें बंधता नहीं। हाय हमने किया, वो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। और फिर तो आप रोज ही भोजन के समय ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमेशा जब तक विद्यालय में रहे तब तक भोजन के पहले ये कहते थे। और कई बार जब होता था कि आज छोटा मंत्र होगा तो भूखे होते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। ये क्षुधा उधर खींच रही है, मंत्र इधर पढ़वाया जा रहा है। यही कहा जाता है कि जो संस्कार प्राप्त करता है या जो कुछ विशिष्ट प्राप्त करता है तो उसमें शरीर को कष्ट होता है। क्षुधा लगी है, मंत्र पढ़ रहे हैं। नींद आ रही है, किताब पढ़ रहे हैं। आंखों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कड़वा तेल डाल लेते थे, आज का कड़वा तेल नहीं डाल लीजिएगा, मिला जुला होता है, कहीं और नुकसान कर जाए। अब ये घटनाएं हमको प्रेरणा देती। मेरे आत्मीजन, ये संसार है। संसार एक प्रकार से कल्पना करिए कि समुद्र की लहरें भयानक उठ रही हैं और किनारे पर बैठकर देखिए तो बड़ा रोचक लगता है। लेकिन जैसे ही कोई नया आदमी वो चली आ रही दीवार ऐसी पानी की भागती, वो सोचता करे भागो नहीं तुम डूब जाएंगे। लेकिन जिन्होंने उसको देखने का अभ्यास कर लिया है वो भागता नहीं, वो सोचता यहाँ तक आएगी। और एक बात और गंभीर कि जो उस समुद्र में प्रवेश करने के लिए उत्साह पूर्वक अभ्यास कर लेते हैं, तो छोटी छोटी नावें लेते हैं और उसमें अपने को बांध लेते हैं और फिर एकदम पहुंच जाते हैं। पहले उथल पुथल होती है और फिर मैंने पूछ कर देखा उनसे, मछुआरों से, अरे भाई आप तो बहुत उथल पुथल में होते, कहें ये बस 3-4 किलोमीटर रहता, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ये 3-4 या 6-8 किलोमीटर हम उसकी दूरी भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की जैसी सड़क रहती है और
जब वहां तूफान आता है तब तो फिर परमात्मा ही बचाता है, नहीं तो चले गए। अब इस प्रकार के ये जो अंग्रेजी में शब्द होता है रिस्क लेकर संसार में रहना, हमने देखा वो कांच मिलों में चूड़ी बनाते हैं, बड़ी गर्मी है, वो एकदम तप रहे हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं, ये भी काम करते हैं। खानों में अंदर जाते हैं, कई बार खाने बंद हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये संसार के जो कर्म हैं, यह जो कर्म और धर्म इनका सामंजस्य है, समन्वय है, इसके साथ मनुष्य को सलीके पूर्वक जीना अगर आ जाए तो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही। बाकी तो सब चलता रहता है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि हाथरस केस हो गया तो राजस्थान केस हो गया है, राजनीति है, ये है। लेकिन थोड़ी देर प्रातःकाल जब हम इस सदाचार की स्थिति में होते हैं, इसको सुनते हैं, तो अपने को थोड़ा सा तटस्थ करना चाहिए। तटस्थ, तटस्थ माने तट के ऊपर स्थित है जो, किसके तट पर? समुद्र के तट पर अथवा नदी के तट पर। हम तैर नहीं रहे हैं, लेकिन तैरने की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जान रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम निर्विकार रूप से खड़े हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं। इसको, इस तटस्थता को जब उच्च स्तर पर ले जाते हैं तो इसको दृष्टा भाव भी कहते हैं। ये शास्त्रीय शब्द है, दृष्टा भाव से सब देखते हैं, सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें मेरे मन में आ रही हैं, और मैं यहाँ पर एक आम्र वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, छत पर बैठा हूँ। यहाँ का भी एक ऐसा अपना दृश्य है। और फिर उसके बाद मैं बैठूंगा, फिर यहाँ की क्या स्थिति है, अच्छा फिर गांव कब जाऊंगा, फिर ये कैसे होगा। आज वो शायद वो बिजली वाले भी आएंगे, शायद किसी ने कहा है आएंगे, तो उनसे बात करेंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे तो सब पूरा जंजाल ही है। लेकिन उसी प्रकार से कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़ी आग जल रही है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल गई, उसी में संतोष मिल जाता है। यही संसार है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।